Hello everyone, welcome back once again to रॉय ट्यूटोरियल। और आज हमारा डे 2 है चैप्टर 2 का फंडामेंटल ऑपरेशंस। ठीक है, फंडामेंटल ऑपरेशन में जो अभी तक आपने देखा था कि हम कैसे क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, उसके पहले मैंने कुछ रूल्स बताए थे, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, क्लोज कम्यूटेटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, क्या होते हैं मल्टीप्लिकेशंस, प्रॉपर्टी ऑफ 0 1, डिविजिबिलिटी रूल 2 3 का मैं बता चुका हूँ। 2 का एक बार वापस से रिकैप कर देना। 2 की डिविजिबिलिटी रूल वो होती है जिसके यूनिट प्लेस पर यानी लास्ट डिजिट में वो डिजिट्स आने चाहिए। जैसे 9 2 3 4 है तो लास्ट में 4 आ रहा है, 3 2 4 3 है, लास्ट में 3 आ रहा है तो ये डिवाइड नहीं होगा। इस तरीके के नंबर से आने चाहिए। 3 की डिजिटिव रूल बताया था कि सम ऑफ ऑल डिजिट, जो भी डिजिट दिया हुआ है उसका सम करो, अगर वो 3 से डिविजिबल है इसका मतलब वो नंबर भी 3 से डिविजिबल है। फिर मैंने 4 की डिजिटिव रूल के बारे में बात किया था कि लास्ट के 2 डिजिट को ले लो और उसको डिवाइड करो, अगर डिवाइड हो रहा है तो यस, अगर नहीं हो रहा है तो नो। 5 के लिए मैंने बताया था यूनिट प्लेस पर आपका या तो 0 होना चाहिए या तो 5, तभी वो डिवाइड होगा। फिर मैंने 6 की डिविजिबिलिटी रूल बताई थी कि जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा और 2 3 से डिविजिबल होगा वही नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। मैंने एग्जांपल आपको दिखाया था कि एक नंबर 12 है, वो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, लेकिन वो आपका 6 से डिविजिबल है। लेकिन एक क्वेश्चन नीचे मैंने दिखाया है कि 15 जो है 2 से डिविजिबल तो नहीं है लेकिन 3 से डिविजिबल है, लेकिन वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। 8 का मैंने बताया था लास्ट के 3 डिजिट ले लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए 8 से, अगर आंसर आ गया यानी डिवाइड हो गया कंप्लीटली तो वो नंबर आपका एचसीएफ, मतलब एचसीएफ बोल रहा हूँ, वो नंबर उसका आपका ये हो जाएगा कि उससे वो डिवाइड होगा। फिर उसके बाद 9 का मैंने बताया था कि 9 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि सम ऑफ ऑल डिजिट सेम 3 जैसा ही है, बट फर्क ये है कि वहाँ हम डिवाइड 3 से कर रहे थे, यहाँ हम डिवाइड 9 से कर रहे हैं। तो चेक करना था इसमें। 10 की बताया था लास्ट प्लेस पे 0 आना चाहिए। चलिए वेलकम बैक वंस अगेन। और आज हम लोग 11 की डिविजिबिलिटी रूल समझेंगे। बहुत ही इजी, बहुत ही मतलब सुलझा हुआ कंसेप्ट है, बस ध्यान आपको ये रखना है। जैसे कि मान लो कि एक नंबरिंग हम लोग करते हैं तो 1 करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, 4 5 6 7 करते हैं, 8 करते हैं। तो इनमें जितने भी इवन नंबर हैं उसको हम सर्कल कर लेते हैं। तो इवन नंबर हो गया 2 4 6 8। जितने ऑड हैं आपको दिख रहे हैं ऑड, तो कुछ नहीं करना है। अब एक सपोज करो कि एक मैं नंबर लेता हूँ, यहाँ पे आपके सामने एक नंबर ले रहा हूँ। जैसे कि मान लो मैंने लिखा 9 2 4 3 6, लिख लिया मैंने। 9 जो है किस प्लेस पर आता है, ये प्लेस है, किस प्लेस पर है, तो 1 पे है, 2 पे है, ये 3 पे है, 4 पे, 5 पे, 6 पे, ये सारे नंबर्स के बारे में चर्चा कर दी गई। अब जब मैं पूछूं कि 9 जो है इवन प्लेस पे है या ऑड प्लेस पे है, तो आप बोलेंगे सर वो ऑड प्लेस पे। 2 किस प्लेस पे है, तो सर इवन प्लेस पे है। ठीक, 4 किस प्लेस पे है, ऑड प्लेस पे। 3 किस प्लेस पे है, तो सर इवन प्लेस पे। और 5 किस प्लेस पे, 6 किस प्लेस पर है, तो बोलेंगे सर आप ऑड प्लेस पर है। तो एक काम करो, जितने भी ऑड हैं एक तरफ कर लो और जितने भी इवन हैं एक तरफ कर लो। ठीक है सर, हमने ना कर लिया ऑड वाले यानी 9, और करना क्या है, करते वक्त प्लस कर देना है सबको। 9 + 4 + 6 कर लिया हमने। जितने इवन वाले हैं उसको एक तरफ कर लो। 2 + 3, ये कितना आ गया 5, यहाँ कितना आ गया 9 में 4 ऐड करोगे तो 13, 13 में 6 ऐड करोगे तो 19। अब एक काम करो कि जो आया है उसमें से माइनस कर दो, यानी 19 में से 5 को माइनस कर दो, 19 - 5 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। क्या 14 11 के टेबल में आता है? क्या 14 11 के टेबल से डिवाइड होगा? तो नो सर, इसका मतलब है कि ये जो नंबर है आपका, ये डिवाइड आपका 11 से नहीं होगा। अब हम आते हैं अगला एग्जाम्पल की तरफ। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ही ध्यान से आप लोग देखना। 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1। अब 1 जो है 1 प्लेस पर है, ये जो है 2 प्लेस पे, ये 3rd प्लेस पे, ये 4th और ये 5th। तो जितने ऑड इवन वाले हैं उनको मैंने सर्कल कर लिया। मैंने क्या बोला है, सबसे पहले जितने ऑड हैं उसको अलग लिखकर ऐड कर लो। तो 1 + 3 + 1, तो 3 1 4 और 4 1 5, ये 5 आ गया। ठीक, इवन वाले को मैं एक तरफ लिख लेता हूँ। 2 +
ठीक है, और 2 + 2 यानी ये हो गया आपका 4। अब जरा 5 में से 4 माइनस करो, ये आ रहा है 1। क्या ये जो है 1 जो है 11 से डिवाइड होगा? नहीं होगा सर। या 11 के टेबल में आता है? नहीं आता। अब जरा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और एक नया एग्जाम्पल आपको सामने पेश करने वाला हूँ, तो उसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना। चलो, अब सपोज करो कि एक नंबर है आपका 1 2 और एक और नंबर लेते हैं 1 2 1। ठीक है, 1 2 1, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है। तो जितने इवन वाले हैं उसको सर्कल कर लो और ऑड वाले को एक तरफ लिख लो, 1 + 1 2, और जो इवन वाला है उसको, तो 2 में से 2 को माइनस करो, क्या आ रहा है? 0। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 1 जो है 11 से डिविजिबल होगा 11 टाइम में। ठीक है, 11 टाइम में डिविजिबल होगा। अब एक और कोई नंबर लेते हैं जो कि 11 से डिविजिबल होगा। एक नंबर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, ध्यान से देखिए ना, 3 2 4 5 6 8 2 लिख दिया मैंने। अब मैं आपको एक बात वापस से याद दिला दूं कि जो भी नंबर हम यहाँ लिखेंगे उन नंबर का आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि उनकी ऑड और इवन की प्लेसिंग पहले करनी है। 1 2 3 4 5 6 7, तो जो भी इवन है सर्कल कर लो। ठीक है, इधर लाइन खींचो। तो जो ऑड वाले हैं तो 3 + 4 + 6 + 2। ठीक, जितने भी इवन प्लेस वाले हैं 2 + 5 + 8। ठीक है, 6 2 8, 8 और 4 12, और 12 में 3 ऐड किए तो 15, 8 और 2 10, और 10 में ऐड किए तो 50। तो हम क्या बोला था मैंने कि ऑड में से इवन को माइनस कर दो, तो 15 में से 15 माइनस किया तो क्या आ गया हमारा आंसर? 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल होगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने तो अभी कहा था हमें कि वो नंबर्स डिविजिबल होंगे 11 से जो 11 के टेबल में आते हो। तो बस एक छोटी सी बात वहाँ पर आपको मैंने नहीं बताया था ताकि आपको दिमाग में ये आए क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसके पीछे का लॉजिक ये है कि कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल तभी होता है जब वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ऑड में से इवन करने के बाद उसका आंसर जो है यानी उसका जो रिजल्ट है या तो वो 0 आए, या तो 11 आए, या 22 आए, या तो 33 आए, या 44 आए, या मतलब कि 11 का टेबल आ जाए तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन में चांसेस होते हैं या तो आंसर आपका 0 आता है, या तो 11, या तो 22। इन्हीं के सराउंडिंग इर्द गिर्द आपके नंबर्स घूमते रहते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आपको जो 11 की डिविजिबिलिटी रूल है वो समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे जब जैसे ही जाते हैं आगे, हमारा आता है आपका कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख के रखे हुए हैं कि आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ले आया हूँ मैं। तो देखो, कुछ बातें मैं बता देता हूँ। बोलता है कि यहाँ पे कि अगर मान लो एक नंबर है कोई, जैसे कि 8 8 8 8 8 8। जरा ध्यान से देखो 8 यहाँ कितनी बार है, तो सर 6 टाइम पे है। 8 जो है यहाँ पे 6 टाइम में है। अगर मैं यही चीज़ करता यहाँ पे 7 7 7 7 7 7, तो 7 कितनी टाइम है? 6 टाइम है। तो कोई भी नंबर, सेम नंबर अगर रिपीट करता है 6 टाइम, तो वो नंबर 7 से, 11 से और 13 से डिविजिबल होते हैं। उम्मीद है आपको बात यहाँ पे समझ में आया होगा कि कोई भी नंबर अगर रिपीट करता है अपने आप को और वो भी 6 बार, तो वो 7 से, 11 से और 13 से डिविजिबल होता है। अब दूसरी बात, दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये है आपके सामने कि कोई भी नंबर, जैसे कि मान लो 7 और 13 से डिवाइड होने वाला, मतलब जो आपकी ट्रिक है आपका यहाँ पे कि मान लो जैसे कि मैंने लिखा 9 2 9 2 9 2, तो ये दो नंबर जो हैं बार बार रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ
कि ये नंबर जो है 7 से और आपका 13 से डिविजिबल होंगे। तो ए नंबर, ठीक है, या 2 नंबर, 2 ही नंबर है यहाँ पे, 2 नंबर रिपीटिंग इट सेल्फ, खुद को रिपीट कर रहे हैं। और जब वो रिपीट करते हैं तो इसका मतलब है वो आपका जो है 92 92 92 92, यानी वो डिविजिबल आपका 7 और 13 से होंगे। ठीक है। अब अगली बात करते हैं हम अगला फैक्ट्स के बारे में। तो अगला फैक्ट हमारा फिर से 7 11 13 से ही रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि सपोज करो कि एक नंबर है जो 3 डिजिट, ठीक है, उसकी रिपीट कर रही है 2 बार कम से कम। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ वापस से मैं आपको आइडिया दे दूँ, यहाँ पर ना ये 2 डिजिट, ठीक है, 2 डिजिट जो है वो रिपीट करेंगे 3 टाइम। तो ये याद रखिएगा कि 2 डिजिट जो होंगे, 2 डिजिट, वो करेंगे 3 टाइम अपने आप को रिपीट, तभी ये अप्लाई होगा। ठीक है। लेकिन वैसे कोई एग्जामिनर आपको क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इसी ट्रिक पर पूछेगा तो वो देगा ऐसे ही। तो आपने थोड़ा सा अपने इंटेलिजेंस अपने सामने रखिएगा, गड़बड़ मत कर दीजिएगा। कि सपोज करो कि फिर से कोई लिख दिया यहाँ पे 92 92 92 92, तो ये डिवाइड नहीं होगा 7 और 13 से। क्यों? क्योंकि कहता है कि 2 डिजिट अपने आप को सिर्फ 3 बार ही रिपीट करेगा, तभी मैं 7 से और 13 से डिविजिबल होऊंगा। उम्मीद है आपको यहाँ पे बात जो है समझ में आया होगा। अब अगली फैक्ट्स के फिर से देखिएगा जरा ध्यान से। 7 11 और 13 का बोलता है कोई सा भी 3 डिजिट हो, जैसे कि मान लो 2 4 3 हो, 2 4 3 हो, तो ये रिपीट करता है अपने आप को 2 बार। तो रूल देख लीजिएगा कि 3 डिजिट हो और वो रिपीट कितनी बार कर सकता है अपने आप को? 2 टाइम, 2 बार रिपीट करेगा, तभी वो नंबर जो है आपका डिविजिबल होगा। उम्मीद है यहाँ पे आपको ये सारी बातें जो हैं आपको समझ में आई होंगी। अब चलते हैं जरा कुछ और मज़ेदार क्वेश्चन की ओर, और आज आपके लिए ये आया है तो समझ जाइए कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये सारे टॉपिक्स। ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा स्टार्ट किया मैंने कुछ। तो आपके सामने ना मैंने डिविडेंड लिखा है, कोशेंट लिखा है, रिमाइंडर लिखा है, डिवाइजर लिखा है। पहले उससे पहले ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको छोटी सी एक वापस से रिकैप दे देता हूँ पुराने कंसेप्ट्स को। जैसे सपोज करो कि एक नंबर है 83, इसको मुझे डिवाइड करना है 5 से। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं करूँगा यहाँ पे 5 83, और मैं करूँगा 5 1 जा 5, 8 में से 5 गया 3 33, 6 5 जा 33 आ गया। तो अगर इसे मैं पूछूं क्या कहते हैं हम, तो आप लोग कहेंगे सर इसे हम तो कोशेंट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो रिमाइंडर कहते हैं सर, फिर इसे हम क्या कहते हैं, तो डिवाइजर कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, तो फिर कहेंगे आप डिविडेंड कहते हैं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, भागफल, शेषफल, भाजक और आपका भाज्य। ठीक है, ये कहते हैं इसको। अब ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो फॉर्मूला आपका यहाँ से ये सारी चीज़ आपको उम्मीद है कि अब जो है आपको बात समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, फिर मैं फार्मूला की चर्चा करता हूँ, फार्मूला के बारे में आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। क्या कहता है भाई यहाँ पे, आपको ध्यान से देखना जरा। कहता है कि डिविडेंड क्वेश्चन में 42 दे रखा है, क्वोशेंट 5 दे रखा है, रिमाइंडर आपका 2 दे रखा है। तो पूछता है कि डिवाइजर क्या होगा। तो अब मैं यहाँ पे फार्मूला लिखने वाला हूँ, और उस फार्मूला को आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक देखना, समझना कोशिश करना। डिविडेंड, वैसे आप लोग को मालूम तो होगा ही, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, क्यों लिख रहा हूँ, प्लस रिमाइंडर। मैं छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो अब आप मुझे बताएंगे कि डिवाइजर और क्वोशेंट का क्या लॉजिक है यहाँ पर। तो डिविडेंड आपको क्वेश्चन में गिवन है 42, डिवाइजर आपको मालूम है तो नहीं मालूम है, तो उसके लिए हम लोग डी का इंडिकेशन ले लेते हैं। क्वोशेंट आपको मालूम है, हाँ सर मालूम है। रिमाइंडर आपको मालूम है, रिमाइंडर है हमारा सर 2। इसी फार्मूला के बेसिस पर आप ये 83 को भी ला सकते हैं या कुछ भी प्रूव कर सकते हैं। अब इधर देखो, ये प्लस में 2 है, तो पहले इक्वल टू के इधर जो प्लस में है इसको लेकर के आना है हमें इधर। ठीक है,
तो 42 माइनस 5 इक्वल टू डी इंटू 5। तो 42 में से 2 है एक्चुअली, वो 5 नहीं है। तो 42 में से आपने 2 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 40। तो 40 आ गया इक्वल टू डी इंटू 5। अब मैंने ये बात जो बताया आपको कि ये प्लस में था, इधर आकर के माइनस बन गया, ये बात को याद रखेंगे। इक्वल टू के उधर जाता है तो साइन चेंज होता है। अभी यहाँ पे रहे मल्टीप्लाई, अब ये मल्टीप्लाई जो है चेंज करेंगे, तो मल्टीप्लाई जब इक्वल टू किधर आता है तो वो बन जाता है आपका डिवाइड। ठीक, अब जब बन गया ये 8 बार में, तो डी का आंसर आ गया 8, यानी वो जो है डिवाइज़र जो है उसका 8 है। अब ज़रा इसको चेक कर लेते हैं कि हम अगर 8 से डिवाइड करते हैं 42 को, तो 8 5 जब 40 आता है, लास्ट में आता है 2। तो ज़रा चेक करिए यहाँ पे कि 8 जो है आपका क्या बन गया यहाँ पे, डिवाइज़र, 42 डिविडेंड हो गया, देख लो ज़रा यहाँ पे 42 डिविडेंड हो गया, 5 क्वोशंट हो गया और 2 जो है रिमाइंडर हो गया। उम्मीद है आपको यहाँ पे बात जो है समझ में आ गया होगा क्या था ये क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन है इसी में, सेम यही क्वेश्चन है, बस फ़र्क ये है कि ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है भाई, लिखता है कि ऑन डिवाइडिंग 42, ठीक है, वी गेट 2 एज अ रिमाइंडर। हम जब 42 को डिवाइड करते हैं तो हमें 2 एज अ रिमाइंडर, सेकंड 2 एज अ रिमाइंडर मिलता है एंड 5 एज अ क्वोशंट, और 5 जो है क्वोशंट के मिलता है। तो व्हाट इज़ द डिवाइज़र, तो चुपचाप से ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे आप, इसके अलावा कोई फार्मूला आपके सामने नहीं आएगा और इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने ये दोनों सेम क्वेश्चन इसलिए लिखे हैं कि ये तरीका आपको मैंने सिखाऊं, साथ में कि अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिख करके आता है तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो हमारा जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस का होगा और वो भी और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक आप अपना, अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का और सबका ख्याल रखें। जय हिंद।